वीरू रिविजिट करा जाए निफ्टी बैंक को भाई, सुबह की स्ट्रैटेजी थी भी। जय, देखिए क्लियरली मेंशन था द मोमेंट वी विल ब्रीच 44433। क्या बात कही थी मैंने कि 50 डेमा मल्टीपल टाइम्स वॉलेट हो रहा है। एक एवरेज का जब मल्टीपल टाइम वॉल्यूशन होता है तो वो फिर एवरेज की कोई भूमिका रहती नहीं है। अब याद रखिएगा सिर्फ 2 अगस्त का लो बचा हुआ है, दैट्स 281, वो हमने मेट कर लिया। एग्जैक्टली क्या लेवल था? 281, लो क्या है? 279। ये गया तो बैंक निफ्टी में जो ये टिपिकल एक छोटा सा राउंडिंग टॉप बन रहा है, जिसकी ट्रेंड जिसकी लाइन परसिस्ट करेगी, नेक लाइन अप्रोक्सीमेटली 280 पे, उसका ब्रीच 44,040 का 44,160 का पोजीशन देता है। तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी रहेगा सचेत। और मैंने 2 बात तो कही थी कि अगर बैंक निफ्टी 44,440 का जोन वॉलेट कर रहा है तो हमें उस वक्त निफ्टी के लॉन्ग ट्रेड को अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, आईटी का एडवांटेज है, लेकिन फिलहाल आपको निफ्टी के लॉन्ग को ट्रेड को अटेम्प्ट नहीं करना है अगर वो वॉल्यूशन हो रहा है। अब अगर 44,500 या फिर 44,440 रीगेन कर लेगा तब देखेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग नहीं। आशीष, बैंक निफ्टी थोड़ी सी खराब पिक्चर प्रोवाइड कर रहा है, और ये जो लो है ना आज का 280, एग्जैक्टली यही पॉइंट था मॉर्निंग स्ट्रेटेजी में। ये गया तो पेन बढ़ेगा। आशीष, बिल्कुल ठीक है, 278 वही 280 के लो, बिल्कुल ठीक बात है। डा पे रखिए भाई निफ्टी बैंक को, पेन बढ़ने का खतरा। और कल भी अंडर परफॉर्मेंस, आज भी वो स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता हुआ। अच्छा, एक चीज नोटिस करी आपने, मानस का मूड बिगड़ा हुआ है, वो ठीक है, मानस ने सुबह कोटक बेचा, अभी आईसीआईसीआई बेचा। सावंत साहब को मूड वैसे ही बिगड़ा हुआ है, वो भी बेचे ही चले जा रहे हैं। यूपीएल के बाद अभी भी कुछ ठोक दिया था उन्होंने, एमएनएम मेरे ख्याल से ठोका। इसे कहते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अभी 4-5 दिन तक ये तेजी में थे, लेकिन अब फाइनली इनके ऊपर भी परछाई छाने लगी है मंदी की। क्यों प्रशांत जी, गलत नहीं कह रहा हूँ? जी वीरू जी, एक्चुअली मैं जैसा शायद मैंने कल या परसों कहा था कि मैं एक बड़ा शेक ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो निफ्टी को 19,300 तक लाए। ये आने के बाद रैली डेफिनेटली सस्टेन होगी और शुरू होगी, बट 19,300 तक मुझे लग रहा है निफ्टी एक बार आ जाएगी। तो इसलिए 2 दिनों तक मैं थोड़े शॉर्ट ट्रेड्स हो रहा हूँ, जो कई गैप रेजिस्टेंस या मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस पे आए हुए हैं। तो एक यूपीएल और एमएनएम मुझे दोनों ही सेटअप अच्छे लगे फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव, इसीलिए मैंने रेकमेंड किए हुए। 19,300 तक का बिल्कुल ठीक है, और उसी लिहाज से फिर कुछ ब्यूटीफुल सेल आइडियाज सावंत साहब ढूंढते हुए। चंदन का मूड चेक कर लिया जाए। चंदन, गुड मॉर्निंग, क्विक सिंगल आज का। गुड मॉर्निंग। देखिए बैंक निफ्टी है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, बैंक निफ्टी में वीकनेस है कि लेवल तोड़े हैं तो डाउन साइड थोड़ी और रहेंगे, सेल ऑन बाउंस रहेगा। बट स्टॉक वाइज देखेंगे तो मैं भी आईटी की तरफ फोकस करूंगा, पूरा मोमेंटम फ्लेवर आईटी की तरफ है। तो आईटी में एक नाम अच्छा लग रहा है, वो है केपीआईटी टेक। 4 दिनों के करेक्टिव मूव के बाद आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है और सेटअप इंडिकेट कर रहा है कि नई रैली यहाँ पे बननी चाहिए। तो 1150-52 के आसपास से चल रहा है, खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1125 का स्टॉप लॉस है और 1200 तक के टारगेट केपीआईटी में बनने चाहिए। अच्छा, इस बीच आप लेके आइए निफ्टी फार्मा। परसों हमारी बात यही हो रही थी कि थोड़ा सा फार्मा में अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कीजिए। अब नाउ बोथ इंडिसेस, निफ्टी फार्मा डे लो पर ट्रेड कर रहा है, और इनफैक्ट निफ्टी हेल्थ केयर लेके आइए, इट्स नाउ टेस्टिंग इट्स 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो फार्मा में भी जो वो ओवर हीटिंग हो गई थी, वो कूलिंग ऑफ प्रोसेस जो है वो स्क्रीन पर अब क्लियरली नजर आ रही है। मैं अब कुछ ऐसे ट्रेड्स लोकेट कर रहा हूं जहां पर मेरा कन्विक्शन भी था और जहां पर कन्विक्शन काम भी कर गया था। राजेश जी, आपको अच्छी तरह याद होगा वोल्टास पे वो 770 का प्राइस कह रहा था बॉस कि मैं यहां से स्विंग दूंगा। अब वोल्टास के नंबर्स भी ड्यू हैं। वोल्टास 840 पे ट्रेड कर रहा है इस वक्त। एग्जैक्टली ये प्राइस इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। कैसे अप्रोच करेंगे आप वोल्टास को?